बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने टेक्निक शुरू किए हैं। इससे पहले हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ा। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टेनिंग है। तो स्टेनिंग क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेनिंग मीन्स कलराइजेशन, क्योंकि ये स्टेन से है और स्टेन मीन्स कलराइजेशन। तो ये हमारे साथ एक टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है, और इस टेक्निक में हम मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स या डाई जो है ये यूज़ करते हैं। अब बेटा देखिए, स्टेनिंग को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। स्टेनिंग is a technique. Staining is a technique which are used to color the cells or tissue with a particular stain for identification. तो यहाँ पर बेटा स्टेनिंग एक ऐसा टेक्निक है जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स या टिश्यू जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग या कलर देते हैं। किस लिए? ताकि हम क्या होते अंडर माइक्रोस्कोप इनकी बेटर क्या होते आइडेंटिफिकेशन कर लें। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है स्टेन, तो यहाँ पर अगर हम स्टेन को देखें तो स्टेन क्या है? स्टेन इज अ कलर और डाई। स्टेन इज अ कलर या डाई विच मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो बेटा स्टेन बुनियादी तौर पर हमारे साथ क्या होते हैं, एक रंग होता है, कलर होता है, जो कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। लेकिन जो हम लेबॉर्ट्री में यूज करते हैं ज्यादातर जो है फॉर लिविंग सेल्स या टिश्यू जो है वो हम ऑर्गेनिक स्टेन यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मोस्टली organic stain is used to color the tissue या cells, to color the cells or tissue। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन लेबॉर्ट्री में जो है ज़्यादातर हम क्या होते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक स्टेन जो है इनको यूज़ करते हैं। अब देखिए, अक्सर जो लिविंग सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं तो ये अक्सर जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होते तो वहाँ पर हम सही आइडेंटिफिकेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के कलर यूज़ करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम क्या होते हैं ये क्लियर विजिबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम लिखे कि मोस्ट ऑफ द क्या होते सेल्स आर टिश्यू आर ट्रांसपेरेंट एंड दे आर फॉर नॉट क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, तो जब क्या होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर के तो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं
वहां पर के फर्क होते हैं। मोर क्लियरिटी, फॉर मोर विजिबिलिटी अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स। तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स जो है इनको यूज करते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर हम टाइप्स ऑफ स्टेन की बात कर ले, टाइप्स ऑफ स्टेन्स, तो स्टेन्स जो है इनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इनकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स हम लेंगे एंड क्या होते बट एट डिफरेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम लिख ले तो नंबर फर्स्ट हमारे क्या है, जो टाइप है वो क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो सबसे पहला जो टाइप है वो ये है कि यहां पर हम क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब यहां पर अगर हम नंबर के बुनियाद पर देखें तो एक हमारे नंबर के बुनियाद पर स्टेन जो है इनके हमारे साथ टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट, एक है सिंपल स्टेन, सिंपल स्टेन, और दूसरा जो है वो है डिफरेंशियल क्या होते हैं, स्टेन। तो सिंगल स्टेन, सिंपल स्टेन जो है ये आमतौर पर क्या होते हैं, सिंगल होता है, सिंगल स्टेन पर मुश्तमिल होता है। दूसरी बात यह है कि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्स। दूसरी बात यह है कि क्या होती है, यहां पर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्स या बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल देके, यहां पर मेरे साथ ये एक सेल है, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सेल है। अब देखिए ये सेल जो है इनका क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर? ये न्यूक्लियस हुआ, ये सेल का साइटोप्लाज्म हुआ। तो सिंपल स्टेन जो है ये आमतौर पर सिंगल स्टेन जो है इन पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स होते हैं उनके दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। इनको हम क्या होते यूज्ड कर सकते हैं, यूज्ड टू कलर अ पार्ट ऑफ अ सेल। किसी सेल के पार्ट को कलर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखे ये हमारे गाल्जी बॉडीज है, ये देखे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट सेल है तो यहां पर क्या है, ये हमारे प्लास्टिड है। क्लियर? तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल है। अब देखिए सिंपल स्टेन हम इनमें से किसी सिंगल पार्ट को दे सकते हैं या सिंगल सेल को हम दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये जो है गाल्जी बॉडीज, तो गाल्जी बॉडीज जो है इनके लिए हम इनको यूज करते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये सिंपल स्टेन हुआ, ये क्या हुआ, सिंपल स्टेन। तो इस किस्म के स्टेनिंग को हम सिंपल स्टेनिंग कहते हैं। और ये स्टेन जो हम किसी भी सेल जो है उनके स्पेसिफिक पार्ट के लिए हम यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो है उनके दरमियान हमें डिफरेंशिएशन नहीं दे सकता। इनके अलावा यहां पर दूसरा जो है हमारे साथ वो ये है कि क्या होते हैं, डिफरेंशियल स्टेन। तो बेटा डिफरेंशियल स्टेन जो है ये आमतौर पर क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर स्टेन्स, या ये दो या दो से ज्यादा स्टेन्स जो है इन पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होता है। क्लियर? इनके अलावा इट कैन डिफरेंशिएट between
between the different cells. It can produce differentiation between the क्या होते different cells या between the क्या होते morphologically similar cells. स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियल स्टेनिंग आमतौर पर ये क्या होते हैं डबल भी हो सकते हैं, जिनको हम डबल स्टेनिंग कहते हैं, ये डबल से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह क्रिश्चियन डिग्राम जो था उन्होंने टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बैक्टीरियल सेल के लिए यूज किया था, तो वहां पर जिस बैक्टीरियल सेल ने रंग लिया, कलर लिया, उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने रंग नहीं लिया उनको उन्होंने ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये पीर फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, एक सेल है, और ये सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। तो यहां पर फिर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्या है, गाल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए ये हमारे क्या है, गाल्जी बॉडीज है, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, सेंट्रियोल है, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ साथ सेंट्रियोल्स एल्सेट्रा। तो ये डिफरेंट क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेल है। तो इनमें हमारे क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेन यूज होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम कहें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ब्लू कलर ले लिया, ये देखिए ब्लू कलराइजेशन मैंने इनकी की, एक स्टेन तो ये हुआ। दूसरा स्टेन जो है फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम है, इनको हम कहते हैं ब्लैक कलर देते हैं। तो इस तरह गाल्जी बॉडीज अपना क्या कलर देते हैं। तो इस किस्म की जो स्टेनिंग है इनको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेन्स कहते हैं। दूसरा जो टाइप्स है यहां पर हम लिखेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन्स नेचर। तो दूसरे जो टाइप क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन। तो स्पेसिमन हम देखते हैं कि लिविंग है या हमारे से नॉन लिविंग है। तो इसी बुनियाद पर हमारे साथ क्या होते हैं, स्टेन जो है इनके 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, एक जो है, एक को हम बेटा वाइटल स्टेन कहते हैं, वाइटल स्टेन। इन वाइटल स्टेन जो है इनको हम इन वीवो स्टेन भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ क्या होते हैं, कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो लिविंग सेल्स जो होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। कब होते हैं, व्हेन वी कैन यूज देम इन लेस कंसंट्रेशन। और इस किस्म के जो स्टेन होते हैं इनको हम कहते हैं वाइटल स्टेन कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे some stains are less toxic or less harmful to living cells when used इन लेस कंसंट्रेशन। तो बस ऐसे क्या होते हैं, स्टेन होते हैं कि अगर हम क्या होते हैं इनको लेस कंसंट्रेशन में यूज कर ले तो फिर क्या होते हैं, ये लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल होते हैं टू द लिविंग सेल्स। और इस किस्म के जो स्टेन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वाइटल स्टेन कहते हैं। सच स्टेन्स are called vital stains। तो इस किस्म के स्टेन को हम वाइटल या इन विवो स्टेन्स कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो टाइप्स है
तो वो है हम इसके नॉन वाइटल स्टेन्स, नॉन वाइटल स्टेन, या इनको हम इन विट्रो स्टेन्स कहते हैं, नॉन वाइटल या इन विट्रो स्टेन। तो बस स्टेन ऐसे होते हैं कि वो लिविंग सेल्स को इफेक्ट करते हैं, लिविंग सेल जो है उनकी डेथ काज कर लेते हैं। तो इस किस्म के स्टेन जो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन वाइटल। लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं छोड़ गया हूं सारी, कि जो हमारे के होते वाइटल स्टेन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, लिविंग सेल क्या होते हैं, यहां पर लिविंग सेल के लिए यूज होते हैं। तो नॉन वाइटल जो है बेटा, यहां पर सम स्टेन्स आर टॉक्सिक आर harmful to living cells called non-vital stains। बस स्टेन जो है ये हार्मफुल या स्पेशली के टॉक्सिक होते हैं फॉर लिविंग सेल्स, और इसी बुनियाद पर हम इनको क्या कहते हैं, नॉन वाइटल स्टेन। और आमतौर पर अगर हम देखें, नॉन वाइटल स्टेन्स आर यूज्ड फॉर डेड सेल्स। ये क्या होते हैं, डेड सेल्स या टिश्यू जो है उनके लिए हम क्या होते हैं, इनको यूज करते हैं। लेकिन इनके मुकाबले में अगर हम वाइटल स्टेन को देखें, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स जो है इनके लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, तो वाइटल जो है ये लिविंग सेल्स के लिए हम यूज करते हैं, और नॉन वाइटल जो है ये डेड या नॉन लिविंग सेल जो है इनके लिए हम इनको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या होती है हमारे साथ क्लासिफिकेशन है, नंबर 3, तो वो है टाइप्स ऑफ स्टेन्स ऑन the basis of target area। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन है, वो टाइप्स ऑफ स्टेन है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट एरिया। तो जिस तरह यहां पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन नेचर हमने लिखा है, तो इनकी तरह यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट एरिया जो है ये भी क्या है, 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 2। नंबर फर्स्ट जो है हमारे साथ वो है प्रिंसिपल स्टेन। प्रिंसिपल स्टेन क्लियर। अब प्रिंसिपल स्टेन कौन सा स्टेन होता है, तो यहां पर हम यूज करेंगे द stain which are used for a desired or target area is called a principal stain। तो वो स्टेन जिनको हम डिजायर्ड या स्पेशली टारगेट एरिया के लिए यूज करते हैं, तो इस किस्म के स्टेन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं। इसी ही प्रिंसिपल स्टेन के साथ हम यहां पर एक और स्टेन भी यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन। तो काउंटर स्टेन क्या है, the stain which is opposite in color to principal stain to improve
to improve the principal stain by getting contrast तो स्पेशली हमर्स क्या होते हैं, वो स्टेन जो कलर के लिहाज से क्या है अपोजिट हो टू द प्रिंसिपल स्टेन, और ये हम क्यों यूज करते हैं, क्या होते हैं फॉर इंप्रूविंग द क्या होती कलर ऑफ प्रिंसिपल स्टेन, क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस मोर क्लियरिटी, मोर विजिबिलिटी, मोर कंट्रास्ट ड्यूरिंग क्या होते स्टडी ऑफ टिश्यू या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो इस किस्म के स्टेन जो है इनको हम क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए ये हमारे साथ एक सेल है, क्लियर। आप देखिए ये तो सबको पता है कि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन हुआ, क्लियर। ये जो है ये साइटोप्लाज्म हुआ, और ये जो है ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। अब देखिए तो इस न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल ये देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गाल्जी बॉडीज हुए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लियर। यहां पर फॉर एग्जांपल ये देखिए ये लाइसोसोम हुआ एंड सो ऑन। अब देखिए कि यहां पर हम क्या होते हैं प्रिंसिपल या काउंटर स्टेन को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर जो है मैं इस लाइसोसोम जो है इनके लिए एक स्टेन यूज करता हूं। ये देखिए ये मैंने एक कलर यूज किया, ये किसके लिए मैंने यूज किया, लाइसोसोम के लिए। और साथ साथ इनका बैकग्राउंड जो है वो भी क्या है, ग्रीन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो भी क्या है, आप देखिए बैकग्राउंड जो है वो भी क्या है, ग्रीन है। तो जब बैकग्राउंड भी इस तरह हो और साथ साथ ऑर्गेनेले भी क्या होते हैं जिनको मैंने स्टेन दिया है, तो वो अब इनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो ये क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। तो इनके विजिबिलिटी के लिए यहां पर इस बैकग्राउंड ऑफ द सेल जो है या बैकग्राउंड ऑफ दिस ऑर्गेनेले जो है इनको हम चेंज करेंगे। तो जब हम चेंज करेंगे तो फॉर एग्जांपल इस बैकग्राउंड को मैंने चेंज किया और इनके लिए क्या है अलग कलर यूज किया। आप देखिए इस बैकग्राउंड को के लिए मैंने अलग कलर यूज किया। आप देखिए जब मैं ये कलर यूज करूंगा तो यहां पर ये कलर जो है ये इनको हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल स्टेन हुआ, जो मैंने यहां पर जो है सपोज करो कि लाइसोसोम के लिए यूज किया है। लेकिन इस बैकग्राउंड के लिए ये रेड कलर जो मैंने यूज किया है ये क्या है, ये काउंटर स्टेन हुआ। ये क्या हुआ, काउंटर स्टेन। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये टेक्निक जो है इस टेक्निक को हम स्टेनिंग कहते हैं। सादा अल्फाज में हम स्टेनिंग जो है उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके जरिए हम सेल या पार्ट ऑफ सेल या टिश्यू को मुख्तलिफ रंग्स देते हैं लेबोरेटरी में। तो यहां पर अगर हम डिफिनीशन को देखें तो स्टेनिंग इज अ टेक्निक विच आर यूज्ड टू कलर द सेल्स और टिश्यू विद अ पर्टिकुलर स्टेन फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेन यूज करते हैं। अब स्टेन क्या है, स्टेन इज अ कलर या डाई विच मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं ऑर्गेनिक स्टेन इज यूज टू कलर द सेल्स और टिश्यू। तो स्टेन एक कलर होता है, एक डाई होता है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम क्या होते हैं ऑर्गेनिक स्टेन जो है ये यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अक्सर क्या होते हैं जो सेल्स होता है या टिश्यू होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये ज्यादा विजिबल नहीं होता है। तो विजिबिलिटी के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होती है क्लियरली स्टडी करने के लिए हम क्या होते हैं सेल्स जो है या टिश्यू जो है इनको मुख्तलिफ कलर्स देते हैं।
और इसी ही बुनियाद पर अगर हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ स्टेन को देखें तो इनको हम मुख्तलिफ टाइप्स पर क्या होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के बुनियाद पर हमारे साथ दो किस्म के स्टेन है, एक सिंपल है और एक क्या है, डिफरेंशियल स्टेन है। सिंपल स्टेन वो स्टेन होते हैं जो कि सिंगल स्टेन पर मुश्तमिल होता है, और ये हम क्या होते हैं, किसी मखसूस सेल या पार्ट ऑफ सेल जो है उनको कलर के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमें दो या दो से ज्यादा जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स होते हैं उनके दरमियान क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता। तो इस किस्म के जो स्टेन है इनको हम सिंपल स्टेन कहते हैं। इनके अलावा डिफरेंशियल मीनिंग it can differentiate between the different cells, it can differentiate between the cells, it can differentiate between the क्या होते मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल्स। जिस तरह क्रिश्चियन डिग्राम जो था उन्होंने क्या होते मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बैक्टीरिया के लिए यूज किया था, और उसके बुनियाद पर उन्होंने बैक्टीरिया जो है मेनली टू ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जिसमें एक को उन्होंने ग्राम पॉजिटिव, एक को ग्राम नेगेटिव, जिनको डिटेल में हम वहां पर के प्रोकैरियोटिक चैप्टर जो है उनमें हम एक्सप्लेन करेंगे। इनके अलावा तो ये जो डिफरेंशियल स्टेन होता है ये दो या दो से ज्यादा स्टेन पर मुश्तमिल होता है। ये क्या होते हैं, सेल्स के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे क्या होते सेल है, तो इनमें हम क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या कल्जी बॉडीज के लिए अलग क्या होते स्टेन यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग यूज करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए अलग यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या होते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेले जो है वो डिफरेंट कलर ले लेते हैं, और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्लियरली क्या होते मालूम होता है कि वहां पर क्या होते ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडीज है, ये लाइसोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड सो ऑन। इनके अलावा दूसरा जो है टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिमन नेचर। स्पेसिमन नेचर का मतलब यह है कि हमारे साथ स्पेसिमन जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इनके बुनियाद पर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है वाइटल स्टेन जिनको हम इन वीवो के होते स्टेन भी कह सकते हैं। इनके अलावा दूसरा जो है नॉन वाइटल या इन विट्रो स्टेन। कुछ स्टेन ऐसे होते हैं कि अगर हम इनको क्या होते हैं लो कंसंट्रेशन में यूज करें तो ये क्या होते हैं लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल होते हैं, और इस किस्म के स्टेन को हम वाइटल स्टेन कहते हैं। वाइटल स्टेन आमतौर पर क्या होते हैं, लिविंग सेल्स के लिए यूज होते हैं। वाइटल स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर द लिविंग सेल्स। लेकिन नॉन वाइटल जो है तो सम स्टेन्स आर क्या होते हैं, सम स्टेन्स आर टॉक्सिक और हार्मफुल टू लिविंग सेल्स। कुछ स्टेन ऐसे होते हैं जो लिविंग सेल जो है उनके लिए टॉक्सिक या हार्मफुल होते हैं, तो इस किस्म के स्टेन जो है इनको हम नॉन वाइटल स्टेन कहते हैं। और नॉन वाइटल स्टेन जो है इज यूज्ड फॉर डेड सेल्स। इनके अलावा दूसरा जो है टाइप्स ऑफ स्टेन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, टारगेट एरिया। तो टारगेट एरिया के बुनियाद पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारे साथ दो किस्म के, एक है प्रिंसिपल और एक क्या है हमारे साथ काउंटर स्टेन। प्रिंसिपल स्टेन क्या होता है, द स्टेन विच आर यूज्ड फॉर डिजायर और टारगेट एरिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट एरिया जो है या तो गोल्गी बॉडी है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या लाइसोसोम है, या न्यूक्लियस है, कोई भी है, तो उनके लिए जो स्टेन हम यूज करते हैं उनको हम प्रिंसिपल स्टेन। जिस तरह यहां पर मैंने लाइसोसोम के लिए क्या होते ग्रीन स्टेन यूज किया है, तो ये क्या है, मेरा टारगेट एरिया है, ये मेरा डिजायर्ड एरिया है, तो इस किस्म के स्टेन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिस टारगेट एरिया के लिए हम स्टेन यूज करते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी उनकी तरह दिखाई देता है, और उस बैकग्राउंड की मौजूद सिमिलरिटी की वजह से हमें टारगेट एरिया जो है अंडर माइक्रोस्कोप क्या होते क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो फॉर मोर क्लियरिटी, फॉर मोर विजिबिलिटी हम क्या होते हैं टारगेट एरिया जो है उनके लिए बैकग्राउंड चेंज करते हैं। जिस तरह यहां पर मैंने ग्रीन को रेड कलर में चेंज किया है, और इस किस्म के क्या स्टेन जो है इनको हम क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ रह जाता है वो आखिरी में हमारे के टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, मूड है। तो यहां पर जो है हम क्या होते हैं टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ मूड लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम इसके 4 टाइप्स रह जाता है, और वो 4 टाइप क्या है, नंबर 4 टाइप्स ऑफ स्टेन ऑन द बेसिस ऑफ मूड।
तो बेटा मूड के बुनियाद पर भी, जिस तरह इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया, इनके बुनियाद पर भी हमारे साथ 2 टाइप्स हैं। एक है टेम्पोररी स्टेन और दूसरा जो है वो है परमानेंट स्टेन। टेम्पोररी स्टेन एंड परमानेंट स्टेन। टेम्पोररी स्टेन क्या होता है? तो यहां पर हम सिंपली लिखेंगे द स्टेन which can be removed after washing with alcohol is called temporary स्टेन। तो बेटा वो स्टेन कि अगर हम इनको अल्कोहल के जरिए वॉश कर ले तो फिर जब ये अगर रिमूव हो जाए तो इनको हम कहते हैं टेम्पररी स्टेन कहते हैं। इनके मुकाबले में परमानेंट स्टेन क्या है? द स्टेन विच कैन नॉट बी removed after washing with alcohol is called permanent stain। तो वो स्टेन जो वॉश के बाद क्या होता है, अगर रिमूव ना हो जाए तो उनको हम परमानेंट स्टेन कहते हैं। प्रोसेस क्या होगा? असल में इस तरह होते कि फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये एक सेल है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई टिपिकल सेल है। क्लियर? अब इस सेल को मैंने क्या किया, इनकी कलराइजेशन की। ये देखे इस सेल की मैंने स्टेनिंग की। अब ये स्टेन फॉर एग्जाम्पल ग्रीन स्टेन इन्होंने ले लिया। क्लियर? कलर ले लिया। अब ये सेल जो इसने कलर लिया, अगर इस सेल को मैं वॉश कर लूं, क्या कर लूं? वॉश किसके जरिए? विथ